यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ी यह पथ, दूसरे पग बढ़ाना। यह बुरा है या कि अच्छा। अब जिस रास्ते पर तुम चल दिए हो वो बुरा है कि वो सही है, ये तो नहीं पता तुम उस रास्ते पर चल दिए या वो बुरा है या कि अच्छा है। व्यर्थ दिन इस पर बिताना, और तुम इस पर चलते हुए अपने समय को खराब मत करना। व्यर्थ मीन्स खराब, यानी कि अपने समय को खराब मत करना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। अब असंभव छोड़ यह पथ, अब इस समय जो असंभव है इसे छोड़कर तू अपने दूसरे रास्ते की ओर मत चल ना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तू इसे समझकर, तू इसे अच्छा समझ, जिस रास्ते पर तुम चल दिए हो उसे तुम अच्छा समझ लो, यात्रा सरल इससे बनेगी। इससे ही तुम्हारा जीवन की जो यात्रा है वो अच्छी बन जाएगी, सरल बन जाएगी। जब हमें ये नहीं पता कि हमारा रास्ता सही है कि गलत है, फिर भी तू उसमें चल रहा है और तू ये चलते हुए उसमें असंभव कर रहा है कि ये शायद गलत है, उसमें इस प्रकार अपना दिन खराब मत कर। तू उस रास्ते पर चल और तुझे इसे अच्छा समझ लेना चाहिए, यानी कि जिस रास्ते को तूने खराब समझ लिया है उसे ही तुझे अच्छा समझ लेना चाहिए, अच्छा बना लेना चाहिए। और ऐसा करने से तेरे जीवन की यात्रा भी सरल बन जाएगी। सोच सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। सोच मत केवल तुझे ही, तुझे ये नहीं सोचना कि तुझे केवल ये अपने जीवन में बिठाना है, इसे अपने जीवन बिताने के लिए अपने मन में तूने ठान लिया है। हर सफल पंथी यह विश्वास ले इस बढ़ा है। हर सफल पंथी यानी कि राहगीर जो अपने जीवन में चलता है, तो यहाँ पर कहा गया है जिसका जीवन सफल हुआ है उसने अपने जीवन को में जो भी कार्य किया है उसने विश्वास कर कर ही किया है। तुझे भी अपने जीवन में विश्वास ले करके अपना नया रास्ता बनाकर नया कदम बढ़ा ले। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले और तो इसी प्रकार इस चलते हुए अपने जीवन को अच्छा सा बना ले। और यहाँ पर अवधान का अर्थ है मनोयोग। मनोयोग का अर्थ है एकाग्रता भी कह सकते हैं। मन की एकाग्रता, यानी कि मन को निश्चित करके स्थिर करके अपने जीवन में विश्वास करके अगला कदम तो बढ़ा ले और उसे बढ़ाकर अपना जीवन तो सफल कर लेगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, बटोही का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर राहगीर का अर्थ है हे जीवन में चलने से पहले अपने जीवन के मार्ग को तो तुम अच्छे से देख लो, ठीक है। और यहाँ पर अनुप्रास यहाँ पर अलंकार किसका प्रयोग किया गया है? अनुप्रास। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास का प्रयोग किया गया है क्योंकि बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति आई है। नेक्स्ट देखेंगे अब। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गुहार मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। यहाँ पर सरित का अर्थ क्या है? नदी। अनिश्चित जिसे निश्चित ने किया गया हो, जिसे निश्चित ने किया गया हो। गिरी पर्वत। और गहर का अर्थ यहाँ पर गड्ढा। जैसे आपने देखा होगा कभी रास्ते में चलते वक्त पर्वत भी आती हैं, पहाड़ आते हैं, नदियाँ भी आती हैं और गड्ढे भी आते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, ये रास्ता नहीं कहा जो हम चल रहे रास्ते में ऐसे ऐसे उसमें गड्ढे आ गए, उसमें पत्थर अड़ गए, उसमें बीच में नदी आ गई, हमें कैसे पार करनी। तो इसका कहने का अर्थ है जीवन में इस तरीके की कठिनाई आएंगी जिस प्रकार हम रास्ता तय करते हैं। तो अनिश्चित जिसे निश्चित नहीं किया गया, किसी जगह पर तो तुम्हें नदी मिलेंगी, किसी जगह पर तुम्हें पर्वत या पत्थर मिलेंगे और कहीं पर तुम्हें गड्ढे मिलेंगे। है अनिश्चित किसी जगह पर बाग मिलेंगे और अनिश्चित जिसका कोई निश्चित नहीं है और किसी जगह पर तुम्हें बाग मिलेंगे, वन मिलेंगे
सुंदर मिलेंगे, और तो कहीं तो तुम्हें बाग मिलेंगे, कहीं तुम्हें वन मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर लगेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, और तुम्हारी ये जीवन की यात्रा कहाँ खत्म हो जाएगी ये भी तुम्हारे लिए अनिश्चित है। अनिश्चित कब, सुमन कब, सुमन का अर्थ है यहाँ पर फूल से। कब, कंटकों, कंटकों का अर्थ है यहाँ पर कांटों से सर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, सर का अर्थ है यहाँ पर बाण से, तो कहने का अर्थ है कंटों के सर का अर्थ है कांटों के बाण मिलेंगे। तो किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी निश्चित नहीं है, और अनिश्चित है कब तुम्हें फूल मिलेंगे और कब तुम्हें कांटों के बाण से भरा हुआ रास्ता मिलेगा। अर्थात दोबारा से देखिए, यहाँ से कहने का अर्थ क्या है, अर्थात जीवन में कोई भी निश्चित नहीं है। कभी तो तुम्हें नदी मिलेगी जब जीवन चलेगा, कहीं तुम्हें पत्थर मिलेंगे, कहीं तुम्हें गड्ढे मिलेंगे, तो जीवन में न जाने कितने कष्टदायी होगा। और कहीं तुम्हें बाग जैसा जीवन मिलेगा, सुंदर मिलेगा जो मन को प्रफुल्लित करेगा। और ये जीवन की यात्रा न जाने कब खत्म होगी ये भी निश्चित नहीं है, और कब तुम्हारा फूलों जैसा जीवन होगा और कब तुम्हारे जीवन में कांटों के बाण जैसा होगा, यानी कि विपत्तियां होगी, इसे कभी नहीं पता हमें। तो कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन सहसा, यानी कि हमारे मित्र अचानक, सहसा का अर्थ यहाँ पर अचानक से है, अचानक मिलेंगे कौन सहसा, न जाने कौन से मित्र तो अचानक हमसे छूट जाएंगे, और न जाने कौन से अचानक हमें मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले, आ पड़े कुछ भी रुकेगा। अब तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी आ पड़े तो कभी भी नहीं रुकेगा। तूने ऐसी आन कर ले, आन का मतलब है यहाँ पर ठान ले, तू अपने जीवन में ऐसा ठान ले कि मुझे चलना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हेरागीर अपने जीवन में चलने से पहले तू अपने रास्ते की पहचान कर ले, तुझे किस ओर चलना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अलंकार किसका प्रयोग किया गया है, अनुप्रास का। यहाँ भी देखिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और रूपक का। यहाँ रूपक की बात क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कांटों की बात की थी, नदी की, गड्ढे की, तो यहाँ रूप के बारे में भी बात की थी, उस जैसा भी बताया था, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ, देखते हैं फोर्थ देखेंगे। कौन कहता है कि स्वप्नों में, स्वप्न जो आप कहते नहीं आज मुझे सपना आया, उसकी बात करी गई है, सपना। कौन ने आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी अमर अपने समय में। उमर है भाई, सॉरी भाई, हाँ उमर था। कौन कहता है कि सपनों में, कौन कहता है कि वो सपनों में आएंगे, कौन ने आने दे हृदय में, और कौन कहता है कि वे हृदय में होंगे। अर्थात हे पथिक तुमसे, यहाँ पर क्या कहा, अर्थात हे पथिक तुमसे ऐसा किसने नहीं कहा कि तुम अपने मन में, देखिए हृदय का अर्थ यहाँ पर मन था जो ऊपर गया, इसका अर्थ मन में सपनों मधुर कल्पनाओं को न लाओ, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और ये सपने तो सभी देखते हैं अपनी उम्र में, यानी कि जो जैसी उम्र होगी वो उसी समय ऐसे ही सपने देखता है। तुमने भी कभी समझा होगा, जब तुम बचपन में होंगे तो मम्मी ये खिलौना लाई, पापा ये नहीं किया, माँ जी नहीं किया, और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, उसके सपने ऐसे ही बनते चले जाते हैं। बचपन में कहते हैं मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो बड़े होने के बाद जब उसके सपने पूर्ण होते हैं, तो यानी कि जब हम कहते हैं कि मुझे पुलिस में जाना, सॉरी इसमें कहा मुझे तो भाई पुलिस में जाना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। जब हम कहाँ जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, डॉक्टर बनना, तो हमने कब देखे, बचपन में देखे हमने ये सारे सपने। तो ये जो हम सपने बचपन में देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम भी करने पड़ते हैं। कभी कभी हमारा जीवन बड़ा ही कोमल बन जाता है। तो इसी प्रकार कवि इसमें कहना चाहता है।
अपनी उम्र, यानी कि अपने उम्र के अनुसार तू सपने जरूर देखेगा। किसने कहा कि तुम्हें सपने नहीं मन में आएंगे। और तू कर यतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और तू कर यतन, यतन का मतलब है ये प्रयत्न, कोशिश, कोशिश। यतन का अर्थ है यहाँ पर कोशिश। तू कोशिश भी तो कर, मिले नहीं सकती सफलता, तुझे सफलता नहीं मिल सकती। ये ऐसा किसने कहा। ये उदय होते लिए कुछ देह नैनों के निलय में। नैनों का अर्थ यहाँ पर आँख से है। जब ये उदय होते, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त होता है, उसी प्रकार तू प्रयत्न करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता। यदि तुम आंखें बंद करके ऐसे सपने देखोगे तो लाख कोशिश कर लो, तुम उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात ये उदय होते ही लिए कुछ और ये कल्पनाएं तेरे मन में न उठे, ये स्वप्न, ये कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती। इसका लक्ष्य भी तुझे बनाना पड़ेगा देह नैनों के लिए। और जैसे ही तेरी आंखें खुलेंगी ये तेरे सारे सपने नष्ट होंगे। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। किंतु जग, जग का अर्थ है यहाँ पर संसार से। पंथ का अर्थ यहाँ पर है राहगीर से ही है। तब किंतु जग के पंथ पर यदि तू संसार के रास्ते पर चलेगा, स्वप्न 200 तो सत्य 200। यदि स्वप्न सपने तूने 2 देखे हैं तो तेरे वे सत्य 200 से भी अधिक होंगे। 200 स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। स्वप्न 2 तो सत्य 200। यदि सपने तूने 2 दिए और तूने सत्य करे 200 तो केवल इसी पे तो खुश न हो। मुग्ध का अर्थ यहाँ पर खुश है, खुश मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, साथ साथ तू इसके सत्यता को भी जान ले। पूरे चलने के बटोही पाठ की पहचान कर ले। हे राहगीर, हे राहगीर, अपने जीवन में चलने से पहले तू अपनी पहचान, अपने रास्ते की पहचान कर ले कि तू जीवन में किस ओर चल रहा है। स्वप्न आता स्वर्ग का दर्ग, कोरकों में दीप्ति आती। स्वप्न आता स्वर्ग का, यानी कि इसमें क्या कहा, दर्ग कौरकों का अर्थ यहाँ पर, दर्ग का अर्थ है आँखों, आँख, आँख का अर्थ है, और कोरकों का अर्थ है कोनों, कोनों, और दीप्ति का अर्थ है यहाँ पर चमक। पंख लग जाते पंगों की ललकती उन्मुख। ललकती का अर्थ यहाँ पर है उत्साहित होती है, उत्साहित होना, उत्साहित होना। और उन्मुक्त का अर्थ यहाँ पर है खुली हुई। और छाती का तो छाती ही आएगा। स्वप्न आता स्वर्ग का दर्ग, तेरी आँखों के कोनों में सपना स्वर्ग का आता है और उस स्वर्ग की चमक भी आती है। पंख लग जाते पगों को, और तेरे पैरों को पंख लग जाते हैं, उत्साहित होने लगता है, और छाती खुली हुई रह जाती है, यानी कि खुश हो जाते हैं। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, और जब रास्ते में तुम चलते हो तो पैर में यदि एक कांटा लग जाए तो दिल को दुखी कर देता है। अर्थात जब तुम जीवन में चलेगा, यदि एक कष्ट भी आ गया तो वो तेरे दिल को चीर देगा। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। रक्त का अर्थ यहाँ पर आप जानते ही होंगे खून। खून की बूंदें तो 2 ही डलती हैं, एक दुनिया डूब जाती, और उसकी खून की 2 बूंदों से सारी दुनिया डूब जाती है। अर्थात जो तूने सपने देखे थे रात में सोते हुए, वे चमक तो थी आंखों में बहुत जाती, उत्साहित भी बहुत हो रहा था। और उस सपने को पूरा करने के लिए जब जीवन में आगे चला, जब एक विपत्ति आई, उस विपत्ति आने से तेरा दिल चीर गया, टूट गया, उसकी जो बूंदें थी उससे सारा संसार डूब गया। अर्थात तेरी सारे सपने दूर हो गए, तुझे लगा कि ये सारी दुनिया बेकार है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। आँख में हो स्वर्ग लेकिन, आँखों में तो तेरे स्वर्ग के समान सपने हों, लेकिन जो तेरे पैर हैं वे पृथ्वी पर ही टिके हों, जिसमें कंटकों की इस अनोखी, कांटों की
जो कांटों की कंटकों की इस अनोखी कांटों की देखी हुई अनोखी सीख का सम्मान कर ले। जो तुझे कांटे चुभे थे, उस अनोखी से तू सीख का सम्मान कर ले, उससे सीख ले, समझ ले कि मुझे कैसे चलना। पूर्व चलने के पटो ही पाठ की पहचान कर ले। हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की तू पहचान कर ले, अर्थात जीवन में चलने से पहले तू भली प्रकार भली भांति पहचान कर ले कि बाधाओं को तुझे कैसे पार करना होगा। अनोखी का अर्थ भी यहाँ पर अद्भुत से है, आश्चर्यचकित भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो अलंकार की, उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। रूप अनुप्रास अलंकार का तो सब में ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति आती है, इसलिए